उन्हीं के लोगों ने उनको मारा है। कहीं ना कहीं जो गुमनामी उनके पास हजारों करोड़ की थी तो वो लीक हो रही थी, उनका नाम आ रहा था, इसलिए जो है रिमांड में वो मारे गए, उन्हीं के लोगों ने मारा है। ऐसा है, जय श्री राम का नारा लगाने का मतलब कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि सरकार को टारगेट करेंगे और देश में दंगा होगा। और वैसी कोई बहुत बड़े दूध के धुले हुए नहीं है, वो कहते हैं इनको हटा लो 5 मिनट के लिए मैं दिखा दूं। तो जिसकी ये भावनाएं हो तो उससे बात करेंगे वो। उनके एक एक स्पीच उठा करके देख लो, सब में कहीं ना कहीं के ऊपर वो टारगेट कर रहे हैं। इस सरकार में दंगा हो ही नहीं सकता, और जो दंगा करेगा उसकी प्रॉपर्टी तक जब्त कर ली जाएगी। यही कानून कह रहा है, संवैधानिक पैटर्न पे सरकार चल रही है। असद को कितने लोग कह रहे थे, क्या उमेश पाल भी तो था? तो उमेश पाल की हत्या नहीं दिखाई दी, राजू पाल की हत्या नहीं दिखाई दी, हत्याएं तो हुई है ना ये। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ में टीवी। लगातार उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की चर्चा हो रही थी। अतीक का अंत कैसे हुआ, कई सारे सवाल अतीक अपने पीछे छोड़ गया। सवाल यह है कि अतीक की हत्या करने वाले कौन लोग थे, किसके साजिश हो सकती है, क्या उत्तर प्रदेश में कोई दंगा फैलाने की साजिश की जा रही है। कल आपने देखा होगा जब अतीक की हत्या की गई, गोली उसको मारी गई, उन्होंने सरेंडर किया और जय श्री राम के नारे लगाए। अब पूरा एक समाज ऐसा सामने आया है जो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाकर अतीक अहमद को मारा गया। ओवैसी साहब हो या और ऐसे तमाम नेता हों, वो योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ठाकुर राजा रईस जी हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से आते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, अतीक का अंत कल हो चुका है, हत्या कर दी गई, गोली उसको मारी गई, सबसे पहले क्या उसके साथ जो हुआ सही हुआ, गलत हुआ? ऐसा है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि असद ने जिस तरीके से फिल्मी अंदाज में मर्डर किया वही इनके साथ हुआ। हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी गुमनामी जो एसटीएफ ने उसको खोला है, तो कहीं ना कहीं इस गुरु को डर था इनके लोगों कहीं हमारा नाम ना आ जाए, इसलिए ये हत्या हुई है, उन्हीं के लोगों ने मारा है। और रही बात अतीक का, तो अतीक तो आज से नहीं, एक 89 से लेकर के आज तक की ये बहुत चर्चित नाम रहा है। और हदीस ये कह रही है कि जिस आदमी को 40 आदमी बुरा कहते उसका मरना बरहक है। तो इन्होंने भी तो किसी के लाल को खोया है, तमाम माताएं बहनों के दिल में पीड़ा थी, उनको भी न्याय मिला है। तो ये जो अतीक की हत्या हुई है ये प्राकृतिक निर्णय है, प्राकृतिक जस्टिस है। और जब प्रकृति अपना निर्णय करती है तो उसमें मनुष्य का कहीं कुछ नहीं रहता। रही बात सरकार की, तो सरकार तो मुसलमानों को शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए, इस्लामिक पैटर्न पर सरकार चल रही है, सरकार को कुछ नहीं। रही बात ओवैसी की, तो ओवैसी तो कहते हैं अय्या अल सलाह अय्या अल फलाह। जब तक कि बच्चा यहाँ का अय्या अल सलाह अय्या फलाह नहीं बोल देगा तो क़यामत नहीं आएगी। तो पहली बात तो खुदा को चुनौती दे रहे हैं, तो वो अपने आप में पहले वो देखे हैं। और रही बात सरकार की, सरकार निष्पक्ष काम कर रही है, कहीं कुछ नहीं। अतीक की हत्या के बाद कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है, फायरिंग हो रही है पुलिस वालों के सामने और जय श्री राम के नारे लगा दिए गए। क्या लगता है कोई साजिश इस सरकार के, इस धर्म के खिलाफ हो रही है? ऐसा है, जय श्री राम का नारा लगाने का मतलब कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि सरकार को टारगेट करेंगे और देश में दंगा होगा। तो दंगा मुक्त भय मुक्त सरकार है, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता है, कतई नहीं हो सकता है। सरकार का इसमें कहीं कुछ नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है, संवैधानिक पैटर्न पर सरकार चल रही, संविधान ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन बीच में प्राकृतिक आई, वो अपना निर्णय करके चली गई। तो ये प्राकृतिक जस्टिस था, इसको स्वागत करना चाहिए और माफियाओं का अंत होना चाहिए। अब ये दुर्भाग्य है कि एसटीएफ हाथ नहीं लगे, उन्हीं के लोगों ने उनको मार दिया, उन्हीं के लोगों ने उनको मारा है। कहीं ना कहीं जो गुमनामी उनके पास हजारों करोड़ की थी तो वो लीक हो रही थी, उनका नाम आ रहा था, इसलिए जो है रिमांड में वो मारे गए, उन्हीं के लोगों ने मारा है। उन्हीं के लोगों ने मारा? उन्हीं के लोगों। कैसे कह सकते कि उन्हीं के लोगों ने उनको मारा? ऐसा है, जय श्री राम का नारा लगाना तो कहीं ना कहीं तो दर्शाता है कि हमारे विपक्ष का ही सब मामला है, क्योंकि विपक्ष तो शुरू से बोल रहा है। हाउस में भी अखिलेश ने उठाया था इस मुद्दे को, जबकि लाने वाले अतीक को यही है, क्षेत्रीय दल हैं इनको बढ़ाने वाले। हमारे यहाँ तो कभी नहीं इनकी सदस्यता रही, कुछ भी नहीं रहा। तो इसलिए इसका जो हुआ है इसका आप स्वागत करिए, चाहे प्रकट अपने आगोश में ले ले या उन्हीं के लोग उनको मार दें। निर्णय जो हुआ देश हित में हुआ है, राष्ट्र हित में हुआ है। माफियाओं का अंत होता है, कोई कैसे मारा जाता, कोई कैसे मारा जाता। अब असद ने जिस तरीके से फिल्मी अंदाज में, जिस तरीके से हम लोगों ने क्लिप देखी, उसी अंदाज में हुआ। जैसी करनी वैसी ही भरनी, बुरा काम बुरा नतीजा, ना मान करके देख, वो हो गया।
इसलिए इसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार पे कई सारे सवाल तो खड़े हो चुके हैं कि क्या हुआ ये, मतलब जो कानून की बात करते हैं आज उन कानून के सामने धज्जियां उड़ाई गई हैं। जो लोग ये कह रहे हैं वो लोग सांप्रदायिक हैं, जो लोग ये कह रहे हैं वो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, क्षेत्रीय दल के लोग हैं, उनको राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं, समाज से कोई लेना देना नहीं, समाज का कोई ज्ञान नहीं, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो दंगा करा दो, दंगा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भय मुक्त, दंगा मुक्त सरकार का नाम है, हमारा नारा है भय मुक्त। समाज को भय मुक्त रखना है, इसलिए जो आए थे उनका ये अंत हुआ। समाज को भय मुक्त रखना है, लेकिन क्या माफियाओं के मन में डर पैदा होगा कि जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि अतीक का मर्डर एसटीएफ ने नहीं किया, सरकार ने नहीं किया, उनके लोगों ने उनको मारा है, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत थी, जो खुली है तो खुल गई, बाकी गुमनाम था। जो रिमांड पे ये लिए गए वहाँ नाम ना आ जाए, इसलिए रिमांड कस्टडी में ही मर्डर हुआ और प्रकृति ने मरवाया उनको। प्रकृति ने मरवाया। अच्छा, अभी जब असद की हत्या हुई, असद का एनकाउंटर हुआ था, तो कह रहे थे कि अल्लाह की देन था वो बच्चा और अल्लाह के पास चला गया। तो क्या लगता है, जो एक मुस्लिम समाज में यही बार बार ये कहा जाता है कि अल्लाह के लिए रमज़ान के इस पाक महीने में कुर्बान हो गए, वो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते हैं। जब हदीस कह रही है जिस आदमी को 40 आदमी बुरा कह दे उसका मरना बरहक है, तो असद को कितने लोग कह रहे थे? क्या उमेश पाल भी तो था? तो उमेश पाल की हत्या नहीं दिखाई दी, राजू पाल की हत्या नहीं दिखाई दी, हत्याएं तो हुई हैं ना ये। तो इसलिए जो है वो अल्लाह के दिन हो, किसी के दिन हो, मरने के बाद सब। एक बयान आया था योगी जी का, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या ऐसे ही मिट्टी में मिलाया जाए? भाई लैंड ऑर्डर मजबूत करना है, इसमें योगी जी से क्या मतलब है? भाई असद ने उनको मारा, असद मिल नहीं रहे थे, पूरा कॉपरेट किया जा रहा था कि वो अपने आप को सरेंडर कर दें। कहीं कर सकते थे, जीआरपी में सरेंडर कर सकते थे, मान लिया कोर्ट में नहीं कर रहे थे, जीआरपी में कर देते जा करके, जुडिशरी में कर देते जा करके, कहीं कर सकते थे। लेकिन उनको कहीं ना कहीं अपने पिता को छुड़ाना था, कोई ना कोई उनके मन में चल रहा था अपराध, कोई लंबी उनके अंदर कोई प्लानिंग थी जो नहीं वो सक्सेस हो पाए, मारे गए। अच्छा, विपक्ष की तरफ से जो इस समय हो हल्ला हो रहा है असद के लिए जो हुआ और अतीक और अशरफ के लिए जो हो रहा है, तो क्या लगता है जो सहानुभूति वो असद अतीक अशरफ के लिए दिखा रहे, क्या वजह हो सकता है? असद ने स्वयं में एक्सेप्ट किया था, ओवैसी की मीटिंग में साफ कहा था कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता है, और उसने सिद्ध किया, उमेश पाल का मर्डर करके उसने सिद्ध किया कि वाकई में ये अतीक का ही बेटा था, अपराधी था, अपराधी मैंड का था, क्रिमिनल मैंड का था, इसलिए उसने ये अंजाम दिया था। जब भाईचारे की बात की थी अखिलेश यादव ने, अब तो और भाईचारा बिगड़ गया है। एक जय श्री राम का नारा लगा के, विपक्ष का ये कहना है कि जय श्री राम का नारा लगा के एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को मार देता है। ऐसा है, जिस समाज के लोगों ने किया है, जो किया है, वो सब अतीक के लोग हैं। अतीक के फेली कह लो, अतीक के साथी कह लो, या उस लंबी प्रॉपर्टी को के दस्तावेज जो लगे हुए हैं हाथ, कहीं खुल ना जाए, उसको कह लो। कहीं ना कहीं ये गुमनामी जो इनके पास प्रॉपर्टी थी उसी का ये था, उसी में इनकी हत्या इन्हीं के लोगों ने किया है, अतीक के लोगों ने किया है हत्या। अतीक के लोगों ने उनकी हत्या की है। लेकिन कह रहे तो गैंगवार है, गैंगवार, हाँ गैंगवार है। सरकार का कोई इसमें हाथ? सरकार का कोई हाथ नहीं है, सरकार का कहाँ से हाथ आ जाएगा? लेकिन सरकार के कई सारे मंत्री तो पीठ थपथपा रहे कि देखिए जिसने पाप किया और इसका अंजाम उसको इसी समय भुगतना पड़ा। देखिए मंत्री कह रहे हैं ना, संगठन का तो कोई नहीं कह रहा ना। भाई विधायक सांसद माने गाड़ी का ड्राइवर, संगठन माने गाड़ी का मालिक। बात समझिए, इस आइडियोलॉजी को नहीं समझ रहे हो। मंत्री कह रहे हैं ना, मंत्री कह रहे हैं, उनकी अपना विवेक है। मैं कह रहा हूँ कि ये प्राकृतिक निर्णय था, प्रकृति ने ये निर्णय किया है, उनके लोगों ने मारा है, गारंटीज मैं कह रहा हूँ। इसलिए पाप करे मनी घटे, पाप करे हत्या होगी, जैसा तुमने किया वैसा हो गया। अच्छा, एक सवाल ये था, चल रहा था कि जैसे कि दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, तो क्या आपको क्या लगता है कि ऐसी घटनाएं कराकर कि अब तो सरकार पर ब्लेम जाएगा, सरकार को दोष जाएगा कि सरकार पहले ही कहती थी, मुख्यमंत्री जी सदन में कहते थे कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, देखिए मुसलमानों को चुन चुन के मारा जा रहा है। एक माहौल ये पहले ही बनाया जा रहा था कि बुलडोजर तो सिर्फ मुसलमानों पे चलता है, अब एनकाउंटर भी मुसलमानों के हो रहे हैं। भाई ऐसा है, जो अभी 18 लोग मारे गए हैं कानपुर में माफिया, उसमें एक विकास दुबे भी था, तो मुसलमान नहीं था, वो भी तो मारा गया है, वो भी तो मारा गया है। भाई विकास दुबे का जो
वहाँ के ऊपर इनकाउंटर हुआ है, 8 लोगों की उसने हत्या की थी, उसका इनकाउंटर हुआ। तो सवाल इस बात के है, आप इस पे क्यों नहीं जाते हो कि इनके ऊपर इतने मुकदमे लगे हैं, जिनके ऊपर 7-8 मुकदमे लगे हों और गिरोहबंदी लग जाए तो वो इनकाउंटर लेवल का होता है। इनके ऊपर 5-5 लाख का इनाम था, इनके बेटे पे हाजिर हो नहीं रहे थे, पूरा मौका दे रही थी शासन प्रशासन की हाजिर हो जाए किसी कोर्ट में, नहीं हो रहे थे। वो जो है चुनौती दे रहे थे सीधे, और चुनौती दे रहे थे तो मिट्टी में मिले वो, और मिलना भी चाहिए अपराधियों को, मिलना भी चाहिए। देश पीर फकीर संत ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ शांति चाहिए, और शांति को कोई भंग करेगा तो 2 ही जगह है, या जेल या स्वर्ग। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है कि ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? भैया हिंदू राष्ट्र तो है ही है हमारा, हमको क्या जरूरत बनाने की। भाई एक तरफ 1 अरब 15 करोड़ लोग हैं, एक तरफ 15 करोड़ हैं, 15 करोड़ लोग 1 अरब 15 करोड़ को चुनौती दे रहे हैं, तो हमारा हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि हिंदू सार्वभौमिक मातृभाव का उपदेश देता है, सभी से प्रेम करो, किसी से घृणा मत करो। हिंदुत्व की शिक्षा यही है, राष्ट्र पहले पंथ संप्रदाय बाद में। जो वैसी ये लोग कर रहे हैं, पंथ लेके चल रहे हैं, संप्रदाय लेके चल रहे हैं, संप्रदाय की बात करते हैं, पत्थर चलवाते हैं, किसी तरीके से दंगा हो जाए, ये हो नहीं पाएगा। इस सरकार में दंगा हो ही नहीं सकता, और जो दंगा करेगा उसकी प्रॉपर्टी तक जब्त कर ली जाएगी। यही कानून कह रहा है, संवैधानिक पैटर्न पे सरकार चल रही है। अच्छा, जो लड़के पकड़े गए हैं उनका बैकग्राउंड जो आ रहा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं, तो क्या लगता है जय श्री राम का नारा लगाकर ये हत्या करना तो एक माहौल बिगाड़ने की सीधी सीधी साजिश नजर आ रहा है? जय श्री राम पे हम काम करके आ रहे हैं, राम मंदिर पे काम करके चले आ रहे हैं, हम लोग काम करते हैं, हम लोग धर्म को भी लेके चलते हैं, राष्ट्र को भी लेकर के चलते हैं। तो कहीं ना कहीं जय श्री राम का नारा लगा करके टारगेट करने के लिए किया है कि सरकार बदनाम हो, योगी जी के ऊपर जाए कि देखो जय श्री राम शूट कर दिया, जबकि मारने वाले उन्हीं के लोग हैं। भाई हदीस सीधे सीधे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा है कि जितना ज़रूरत हो उतना रखो, बाकी ज़रूरतमंदों में बांट दो। कहाँ से आ गया 1000 करोड़? कैसे इस्लामिक थे, कैसे ये मुसलमान थे? ये कौन से मुसलमान थे? अतीक नाम रख लेने से मुसलमान हो जाओगे? मुसलमान का मतलब ये है कि ईमान वाला, उसके मुंह से फूल चुए बात करे तो सामने अल्लाह का को मोहित कर ले, उसको इस्लाम कहते हैं। इस्लाम उसको नहीं कहते कि सोने के बिस्किट निकल रहे हों, हथियार निकल रहे हों, 75 लाख रुपया निकल रहा हो ऑफिसों से, तो ये कौन सा पैसा था? आदमी वहाँ भूखों मर रहा है, फाके कर रहा है, तुम्हारे पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, दे देते किसी गरीब को, बस्ती बसा देते, तब हम जानते कि तुम सामाजिक थे। ये कौन से सामाजिक थे? हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, कौन सा इनका ईमान था? कौन सा राष्ट्र के लिए इन्होंने काम किया? कौन सा ऐसे विद्यालय इन्होंने बना दिया? तो ये समाज का गुस्सा था, उनके अपने फेलियों ने उनका मर्डर किया है। और जय श्री राम का नारा इसलिए लगाया गया कि टेपल क्रॉस किया इन्होंने टेपल क्रॉस किया, उनके अपने उन्हीं के लोगों ने मारा है। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल ये भी बनता है कि ओवैसी साहब हो या और तमाम नेता कह रहे हैं कि अब तो अदालतें कोर्ट कचहरी बंद कर दो, अब तो फैसला सीधे ऐसे ही करेगी सरकार। भाई सरकार क्या करेगी? सरकार ने पूरा असद को मौका दिया, गुड्डू मुस्लिम को मौका दिया, जितने थे 5-6 लोग सबको मौका दिया कि जाके हाजिर हो जाओ। 49 दिन तक की प्रतीक्षा की जा रही है। आप बताइए, अभी कोई दूसरी घटना हो जाए तब क्या करते? अभी और मार देते 4-6, तब क्या होते? या मान लिया हमको मार देते या सरकार के किसी को उड़ा देते, तब क्या कर लेते? भाई हमारा काम, सरकार मेरा काम है लैंड ऑर्डर को मजबूत करना, सुरक्षित रखना, समाज को सुरक्षित रखना। उसके लिए राष्ट्रहित में जो भी निर्णय लेना पड़ेगा लिया जाएगा, ये आप समझ लीजिए। और वैसी कोई बहुत बड़े दूध के धुले हुए नहीं है। वो कहते हैं इनको हटा लो 5 मिनट के लिए मैं दिखा दूं, तो जिसकी ये भावनाएं हो तो उससे बात करेंगे। वो उनके एक स्पीच उठा करके देख लो, सब में कहीं ना कहीं के ऊपर वो टारगेट कर रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। कोई संविधान की धज्जियां नहीं उड़ रही, उनके लोगों ने मर्डर किया, संविधान की धज्जियां अतीक के लोग उड़ा रहे थे। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, वहाँ जो मर्डर हुआ है संविधान की धज्जियां उड़ी कि नहीं उड़ी? संविधान की धज्जियां वो उड़ाए आरोपी हम हो, तो हो ही नहीं सकता ना। और जो भी हुआ है ये अल्लाह के हुक्म से हुआ है। अच्छा, एक सवाल मेरा आखिरी, सेकुलरिज्म की बात होती तो अब तो देश में सेकुलरिज्म नहीं रहेगा, ऐसी आपस में मारकाट चलेगी। इससे अच्छा सेकुलरिज्म कहाँ से लाओगे यार? खुलेआम तुमने राजू पाल को मार दिया, खुलेआम उसको मार दिया, ये सेकुलरिज्म ही तो था तुम्हारा। यही तो गंगा जन्नत तहजीब थी उनकी, जिसको चाह रहे हो मार रहे हो। जब आपके ऊपर पड़ रही तो जय श्री राम के नारे लगा हम ही को बदनाम कर रहे हो।
तो उनके फैलियों ने उनको मारा है। अनाप शनाप प्रॉपर्टी थी, वो खोल रही थी, उनको डर था कि मेरा नाम ना आ जाए, कहीं 120 बी में ना आ जाए, कहीं से ना आ जाए। सब अभी ये बड़ा टारगेट है, ये सब माफिया हैं सारे लोग। मुझसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।